नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिकी प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक जानकारी। 9 वर्षों की निरंतर हम सफलता को बनाए रखते हुए इस बार पुनः आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं सीजीपीएससी प्री हेतु ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2020। इस टेस्ट सीरीज में आपको कुल 51 टेस्ट प्राप्त होंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या है वो है 5100। इन 5100 प्रश्नों का जो आपको उत्तर प्राप्त होगा वो वीडियो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। अगेन दोस्तों, उड़ान समसामयिकी विशेषांक मार्केट में आ चुका है। आप सभी को पता है कि कितना ज्यादा वेटेज है किसका, समसामयिकी घटनाओं का हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाले, चाहे वो व्यापम पेपर ले चाहे वो आयोग के द्वारा पेपर ले। लगभग 10% से अधिक प्रश्न किससे पूछे जाते हैं, समसामयिकी घटनाओं पर आधारित होते हैं। उन्हीं पर यह बुक क्या है, बेस्ड है। और अच्छी बात यह है कि यह बुक अब राज्य के आपके प्रमुख बुक डिपो में उपलब्ध है, जो आपके घर के नजदीक होगी। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार है। इलेट्स एक्सीलेंस अवार्ड के किस थीम पर गोधन न्याय योजना को अवार्ड प्राप्त हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन, गोधन न्याय योजना हैज रिसीव्ड द अवार्ड ऑन विच थीम ऑफ द इलेट्स एक्सीलेंस अवार्ड? दोस्तों, इलेक्स एक्सीलेंट अवार्ड जो है, मैंने इसके बारे में पिछले कड़ी में भी बताया था। ये आईटी क्षेत्र का एक जाना माना क्या है, अवार्ड है, जो कि पूरे देश भर में दिया जाता है। ठीक किस काम के लिए? आईटी क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए, चाहे वो स्टेट ओन कंपनी हो चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो। तो छत्तीसगढ़ को इस बार जो इलेट्स एक्सीलेंस अवार्ड है वो गोधन न्याय योजना के लिए मिला। ठीक, इवन इसके लिए भी नहीं मिला, और भी 2 चीजों के लिए मिला हुआ है। अगला प्रश्न उसी पर हमारा बेस है, लेकिन कल की ही घटना है कि गोधन न्याय योजना को जो इसके लिए क्या है, एक एप्लीकेशन बनाया गया है, उस एप्लीकेशन को अवार्ड मिला है, इलेट्स एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। और जो थीम था वो थीम है डिजिटल गवर्नेंस। ठीक, मतलब इलेक्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड 4 थीम पर दिया जाता है, डिजिटल गवर्नेंस पर, स्मार्ट सिटीज पर, एग्री ट्रांसफॉर्मेशन पर और पीएसयूज पर। तो डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में गोधन न्याय योजना के ऐप को क्या मिला? हमको अवार्ड मिला है। पूरे देश में प्रथम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, इलेक्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड गोधन न्याय योजना। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड में छत्तीसगढ़ को अवार्ड प्राप्त हुआ। ठीक, अब यहां पर केवल अवार्ड की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ हैज रिसीव्ड द अवार्ड एट द इलेट्स एक्सीलेंस अवार्ड। पहला पूछ रहा है, वो कूट में है इसका प्रश्न, कि सुराजी ग्राम योजना के लिए मिला क्या? ठीक, 12 जुलाई 2020 को सुराजी ग्राम योजना दर्पण पोर्टल को क्या मिलता है? छत्तीसगढ़ में जो दर्पण पोर्टल बनाया गया है सुराजी ग्राम योजना के लिए, ठीक, उसको इलेक्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड मिलता है। ठीक, दूसरा गोधन न्याय योजना कल ही की घटना है, इसको भी मिला। और तीसरा जो मिला पढ़ई तुहर द्वार के लिए, 11 दिसंबर के कड़ी पर मैंने आपको बताया था कि पढ़ई तुहर द्वार को भी क्या मिलता है, यहाँ पास एक्सीलेंस अवार्ड मिलता है डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में। मतलब इन तीनों ही योजना और इन योजना के संबंध में जो वेब पोर्टल है, हमारा एप्लीकेशन है, उन तीनों को ही क्या मिल चुका है, इलेट्स एक्सीलेंस अवार्ड मिल चुका है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव की बात है। ठीक, जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ हमारा क्या है, एक पिछड़ा राज्य माना जाता है, मतलब थोड़ा बैकवर्ड माना जाता है, कम विकसित माना जाता है अन्य राज्यों के मुकाबले, उसके हिसाब से हम देखें तो हमारा जो राज्य है इन अवार्ड को प्राप्त करना, वो भी आईटी सेक्टर में प्राप्त करना, एक गौरव की बात है हमारे लिए। हमें इसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए और उत्तर भी याद रखना चाहिए। उत्तर क्या है हमारा? सभी शामिल हैं। ठीक, तो तीनों आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बैका विकास अभिकरण किस स्थान पर है? Where is the बैगा डेवलपमेंट एजेंसी लोकेटेड? ठीक, प्रश्न इसलिए पूछा गया दोस्तों क्योंकि बैगा विकास अभिकरण के लिए क्या है, राज्य सरकार में भी विभाग है। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा क्या किया जाता है, जो हमारे यहाँ पिछड़े जनजाति के जो अभिकरण बनाए गए हैं, जो विशेष पिछड़ी जनजाति के अभिकरण बनाए गए हैं, और इसके साथ अभिकरण का जो प्रकोष्ठ है, ठीक, अभिकरण क्या होता है, एक बड़ी बॉडी है और इसके नीचे क्या पाए जाते हैं, नीचे प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक, तो इन प्रकोष्ठों के लिए अध्यक्ष और अभिकरण के लिए भी अध्यक्ष मनोनीत होते हैं, कहां? राज्य सरकार के द्वारा, वो भी उनके विभाग के द्वारा। आदिम जाति और अनुसूचित जाति, ठीक, जो विभाग है, विकास विभाग है, उसके द्वारा ये मनोनयन होता है उनका। तो
बैका विकास अभिकरण के लिए यहाँ पर मनोनयन हो चुका है। ठीक, इसीलिए हमको अध्यक्ष का नाम अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं अगली कड़ी में जोड़ दूंगा, लेकिन हमें अभी ये जानना जरूरी है कि ये विकास अभिकरण कहाँ पर स्थित है और प्रकोष्ठ कितने हैं बैगा के लिए। ठीक, तो जो विकास अभिकरण है वो दो जगह है, पहला है कबीरधाम में और एक है आपका बिलासपुर में। ठीक, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या होने वाला है, कबीरधाम में होने वाला है। ठीक, कबीरधाम और एक बिलासपुर में भी अभिकरण बनाया गया है। बाकी ये जो तीन ऑप्शन है आपके पास, राजनांदगांव, मुंगेली और कोरिया, इन तीनों ही जगह पर बैगा विकास प्रकोष्ठ पाया जाता है। ठीक है, भूलिएगा मत, यहां पर प्रकोष्ठ है और बाकी कबीरधाम और अभिकरण में क्या है, सॉरी, कबीरधाम और बिलासपुर में क्या है, अभिकरण है। ठीक, अभिकरण के नीचे प्रकोष्ठ पाया जाता है। जैसे राज्य होता है, राज्य के अंदर क्या है, जिला होता है ना, उसी प्रकार से होता है अभिकरण और उसके अंदर क्या है, प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बलरामपुर जिले में मलेरिया मुक्त अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? हाउ लॉन्ग विल द मलेरिया फ्री कैंपेन बी रन इन बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट? ठीक दोस्तों, ये केवल बलरामपुर के लिए नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक, यहां पर बलरामपुर लिखा हुआ है जिला, लेकिन अभी आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में मलेरिया मुक्त क्या चल रहा है, अभियान चल रहा है। मलेरिया मुक्त अभियान की शुरुआत की हमने बस्तर से, मलेरिया मुक्त बस्तर। ठीक, वहां पर हमने 3 चरणों में इसे चलाया, तीसरा चरण अभी शुरू होने वाला है वहां भी, तो वहां पर बहुत ज्यादा सफलता मिली। ठीक, शुरुआत में अभी जब किया तो हमने 57% लक्षण वाले देखे, दूसरे वाले में ठीक 64% के आसपास वहां पर बिना लक्षण वाले दिखे। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा क्या है, काम किया गया है। टेस्ट भी बहुत ज्यादा कैंपेन पर किया गया, बहुत ज्यादा युद्ध स्तर पर चलाया गया। तो इसी को देखते हुए अब जो ये अभियान है पूरे छत्तीसगढ़ में चलाया जाएगा। तो इसी के क्रम में अब क्या हो रहा है, सरगुजा संभाग जो कि मलेरिया ग्रस्त होता है। ठीक, एक बस्तर संभाग ज्यादा ग्रस्त होता है और दूसरा सरगुजा संभाग मलेरिया ग्रस्त ज्यादा रहता है, इस कारण से वहां भी चालू किया गया है। तो उस संभाग के लिए जसपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, अभी यहां चालू किया गया है। तो इन जगहों पर क्या है, 15 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक, 15 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक क्या है, मलेरिया मुक्त अभियान का चरण शुरू हो चुका है, जो कि यहां पहला और बस्तर में भी तीसरा चरण क्या होगा, शुरू होगा। ठीक, सरगुजा संभाग के भी किसी एक जिले में क्या हुआ था, प्रथम चरण वहां चालू हो चुका था, लेकिन उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। ये मलेरिया मुक्त अभियान 15 दिसंबर से 31 जनवरी के लिए सरगुजा संभाग के एरिया में चालू हो चुका है। ठीक, आप इसे याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मतलब CSPDCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक, इसके द्वारा क्या है, एक एप्लीकेशन बनाया गया है, उसका नाम हमें बताना है कि मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड? ठीक, पहला ऑप्शन है मोर घर मोर बिजली, दूसरा ऑप्शन है मोर मकान मोर बिजली, तीसरा ऑप्शन है मोर द्वार मोर बिजली, चौथा ऑप्शन है मोर बिजली। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही है। बहुत इजी एप्लीकेशन का नाम है मोर बिजली ऐप। ठीक, मोर बिजली ऐप बनाया गया है, जिसके तहत क्या हो रहा है, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में बिजली आसानी से पहुंचाई जा रही है। ऐप के थ्रू नहीं पहुंचाई जा रही, मतलब वहां पास आप क्या करते हैं, बता देते हैं कि कहां पास लाइट है, कहां पास नहीं है, ठीक, कहां पर जरूरत है, लोकेशन आपको ट्रेस हो जाता है उससे कि कहां पास बिजली की आवश्यकता है, कहां पास नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, इसे याद रखिएगा। और इसका जो डेवलपर है वो कौन है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बीईई और क्रेडा के द्वारा जिला बेमेतरा में ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 2020 के तहत जिला स्तरीय चित्रकला एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाना है। इस प्रतियोगिता का विषय क्या है? ठीक, BEE and CREDA is to organize district level painting and slogan competition under Energy Conservation Week 2020 in district बेमेतरा. The theme of this competition is, ठीक, मतलब जिला बेमेतरा में क्या हो रहा है, एक कंपटीशन हो रहा है। जिला स्तरीय तो केवल बेमेतरा में होगा। करा कौन रहा है, BEE करा रहा है और उसके साथ सहयोग दे रहा है छत्तीसगढ़ का क्रेडा। BEE कौन है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भारत सरकार का है ये, और यहाँ पर क्रेडा क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार का है, जो कि अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण है हमारा। ठीक, वो दोनों मिलकर बेमेतरा में एक प्रतियोगिता करा रहे हैं चित्रकला और इसके लिए। तो इसका थीम क्या दिया है उन्होंने, जो स्लोगन दिया है, थीम दिया है, वो क्या है, यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता, दूसरा ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा विकास, तीसरा ऑप्शन ऊर्जा संग्रहण और ऊर्जा दक्षता, और चौथा ऑप्शन ऊर्जा समारोह और ऊर्जा संरक्षण। ठीक, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी इफिशिएंसी हमारा क्या है, उत्तर है, मतलब पहला ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता।
ठीक, इसको आप याद रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता क्या है हमारा उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का गठन कब हुआ है। ठीक, इस प्रकार के मैं क्वेश्चन लाते रहूंगा ताकि आपको विभिन्न विभागों के गठन और उसका पता चलते रहे, जो कि हाल ही में घटना में घटित रहते हैं जो। ठीक है, तो व्हेन वाज छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर्म्ड, व्हेन वाज छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर्म्ड। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 20 जुलाई 2001। ठीक, बहुत लोग सोच रहे हैं 2000 वाले को आंसर मानेंगे, 2000 वाला आंसर नहीं होगा। 2001 आपको याद रखना है कि 20 जुलाई 2001 को इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, पोषण पुनर्वास केंद्र में कितने वर्ष तक के बच्चों की देखभाल की जाती है। ठीक, पोषण पुनर्वास केंद्र ठीक केंद्र सरकार की योजना है जहां पर कुपोषित बच्चों को रखा जाता है उनकी माताओं को साथ। ठीक, माताओं को सिखाया जाता है कि आपको किस प्रकार का आहार खिलाना है, क्या करना है, ठीक कैसे बच्चों का पालन पोषण करना है, इस प्रकार की सारी जानकारी वहां दी जाती है। साथ ही बच्चों की वहां देखभाल भी की जाती है माताओं के साथ रहकर। हाउ ओल्ड आर चिल्ड्रन केयर्ड फॉर एट द न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक, इसमें जो बच्चों को रखा जाता है दोस्तों वो 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ठीक, 5 वर्ष तक के बच्चे और उनकी माताओं को भी वहां रखा जाता है। माताओं को कुपोषित वाले नहीं है, वहां बच्चे कुपोषित हैं, लेकिन उनकी देखभाल कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सब वहां सिखाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पोषण पुनर्वास केंद्र में कितने वर्ष तक के बच्चों को, तो 5 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चल रहा है, उसके तहत जितने भी सुपोषण के लिए अभियान है या फिर जितने भी क्या है कुपोषण दूर करने के लिए है, एनीमिया दूर करने के लिए है, ठीक महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, स्वास्थ्य को, ये सभी क्या है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक, इस बार के मेंस के पेपर में और प्री के पेपर में इस बार योजना क्या ज्यादा वेटेज रहने का चांस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय कार्य। ठीक, एक पॉइंट संसदीय कार्य, दूसरा कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, तीसरा पशुधन विकास, चौथा मछली पालन और पांचवा जल संसाधन एवं आयाकट विभाग के संसदीय सचिव हैं। इज द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, फिशरीज, वाटर रिसोर्सेस एंड आयाकट डिपार्टमेंट। ठीक, तो जो दोस्तों इसका उत्तर है वो श्री रविंद्र चौबे जी तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये तो मंत्री हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार में 13 मंत्री में से एक मंत्री कौन है, हमारे श्री रविंद्र चौबे जी हैं, जो कि इन सभी विभागों के मंत्री हैं। ठीक, ये जो 5 विभाग लिखे हुए इन सभी विभागों के मंत्री कौन है, श्री रविंद्र चौबे जी हैं। ठीक, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। रीजन क्यों, क्योंकि वो संसदीय सचिव को पूछ रहा है। ठीक, तो मंत्री के नीचे कौन बैठेंगे, संसदीय सचिव जी आएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुश्री शकुंतला साहू जी, जो कि कसडोल से क्या है महिला विधायक हैं। और अभी वर्तमान में 3 ही महिला ऐसी विधायक है जिनको क्या मिला है, संसदीय सचिव का पद मिला हुआ है, उसमें से एक है सुश्री शकुंतला साहू। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के कड़ी के अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि एक ब्रेन बूस्टर क्वेश्चन है। ठीक, आप इसका आंसर कहां करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। मैं लगातार आपको कड़ी बाई कड़ी क्या कर रहा हूं, तहसील पुनर्गठन के पश्चात जो भी जिले में तहसील के उठाक पटक हुए, मतलब अलग हुए हैं, ज्यादा बने हैं, कम हुए हैं, उनके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों मैं आपसे आंसर चाहता हूं कि आप इसका आंसर कहां करें, कमेंट बॉक्स में करें कि बलरामपुर जिले में तहसील की संख्या क्या है, कब तहसील पुनर्गठन के पश्चात। द नंबर ऑफ तहसील इन बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट आफ्टर तहसील रीऑर्गेनाइजेशन इज, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 8। ठीक है, तो आप इसका आंसर कहां करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। कल मैं आपको इसका आंसर दूंगा वीडियो में। ठीक है, मैं हर दिन एक तहसील का, जब तक तहसील खत्म नहीं आता, क्योंकि इस बार तहसील पुनर्गठन हुआ है, प्री नजदीक में है, जल्दी अभी 11 नवंबर को ही हुआ था। 23 तहसील हमारे ठीक गठित हुए थे, इसलिए ये बहुत ज्यादा चर्चे में है, तो इससे प्रश्न आना लाजमी है इस बार। ठीक, बहुत चांस है। तो मैं हर कड़ी में जब तक खत्म नहीं हो जाता ये तहसील नया वाला पूरा पुनर्गठन के पश्चात वाला, तब तक ये आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, आपके लिए, ताकि आपको डे बाय डे क्या हो, आराम से ये याद हो जाए। ठीक, जो नए हैं खासकर वो तो याद ही होने चाहिए, इसलिए डे बाय डे आपको ये याद हो जाए। ठीक, तो दोस्तों आज की हमारी इस कड़ी का ये रहा आंसर की। आशा करता हूं कि आप सभी को ये 10 प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आने पर आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो और हमारे इस पहल को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए, जिससे अधिक अभ्यर्थी क्या हो इसका लाभ ले सकें, जो कि हमारे द्वारा ये क्वेश्चन और चलाया जा रहा है और विभिन्न प्रकार की जो वीडियोस लाई जा रही हैं। इसी आशा के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे कल की कड़ी में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।